राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस समय मैं छत्तीसगढ़ में हूँ और आप देख सकते हैं हमारे चारों तरफ आपको जंगल ही जंगल और पहाड़ी दिखाई देगी। जैसा कि दोस्तों मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि मैं लगातार जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं में रहने वाले संत महात्मा का खोज किया करता हूँ, उनका वीडियो बनाया करता हूं और उनसे सत्संग लिया करता हूं, जो कि आप लोगों तक पहुंचाता हूं और यथाशक्ति जो हो पाता है वो सेवा भी पहुंचाता हूं। इसी कड़ी में दोस्तों हम लोग जंगल का रास्ता अमरकंटक से चल के कई किलोमीटर, लगभग आधे पौन घंटे से हम लोग चल रहे हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और नीचे एक कुटिया महाराज जी की है। अब चलेंगे हम लोग महाराज जी के पास, उनको कुछ सेवा पहुंचाएंगे। अब थोड़ा सा खतरा ये है कि इसका वज़न इतना ज़्यादा है कि कहीं फट न जाए, और जो भी सत्संग मिलेगा वो आप तक पहुंचाएंगे। आइए। अमरकंटक के जो संत हैं, नर्मदा मैया के तट पे रहने वाले, साधना करने वाले जो संत हैं, उन लोगों का रहन सहन, यहाँ का जो भी हिसाब किताब है वो थोड़ा और जगह के संतों से अलग है। अब सारी चीज़ें आप वीडियो के माध्यम से देखने को पाएंगे। ओह सफाई का कराएंगे। जी जी, सफाई का करा लें थोड़ा। आइए भाई, ठीक है महाराज जी, आप भोजन कर लीजिए पहले। जी बहुत ज़्यादा। जी महाराज जी। महाराज ये दस्ताना है, ये टोपी है और ये जुराब है, एक कंबल है महाराज। और इसमें महाराज जी आटा है, चावल है, गुड़ है और अरे बहुत ले आए यार। हमारी पढ़ाई लिखाई तो ज़्यादा है नहीं, मान लीजिए तो हम लोग राम नाम बस उपासक हैं, उन्हीं का जाप उन्हीं का चलता रहता है ज़्यादा। महाराज जी आपकी जो पढ़ाई लिखाई है वो संसार में कहाँ है? हाँ, वो अलग इस चीज़ है। वीरान जंगल में ऐसे स्थल पर साधारण आदमी का रह पाना तो हमको नहीं लगता है कि मुमकिन है। हो गया भगवान की कृपा। अपने बड़े महाराज जी इस समय 95 साल की उम्र है जी। वो हमेशा जंगल प्रेमी ही रहे। हम लोग जब भी मान लीजिए आज से माने, अब तो हम 8-10 साल से भी पहले यहाँ दूसरे रहते थे जी। कोई नहीं बोले चले जाओ वहाँ, नहीं हम लोग जंगल में जहाँ शेर वगैरह अमृत धारा है, मान लीजिए यहाँ से मनिंदगढ़ के पास वहाँ वो पर्यटक स्थल बना हुआ है, गवर्नमेंट बना दिए वहाँ शेर वगैरह भी आ जाते थे जी। तो अभ्यास जंगल में शुरू से रहने का है, तो थोड़ी ही अवस्था लगा फिर भी सीताराम। जी महाराज जी। महाराज जी आप ऋषि महर्षि, प्राचीन काल के जो ऋषि महर्षि होते थे, जिस परंपरा से जिस तरह से रहते थे, आप उस तरह से यहाँ पे रह रहे हैं। हो गया भगवान की कृपा, मान लीजिए चल रहा है इस हिसाब से। हम लोग तो आए हैं, देख रहे हैं कि यहाँ वहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने किलोमीटर, न कोई गांव है रोड के किनारे, न कुछ है, न शहर है, और इतना दुर्गम स्थान। महाराज जी संत महात्मा का जंगलों में, गुफाओं में, पहाड़ों, कंदराओं में रहना क्यों आवश्यक है महाराज जी? क्यों रहते हैं ऐसी जगह पे? देखिए क्या है, कुछ राजसी गुण तो होते हैं, मान लीजिए घर के राजसी गुण होते हैं, वातावरण वहाँ का परिमाण जो होता है, गृहस्थी का कुछ अलग होता है मान लीजिए जी।
अब दिनचर्या सब तो विरक्त महात्मा हो नहीं सकते, मान लीजिए जी वहाँ की आवश्यकताएं अलग होती हैं। जी अब जिसका विरक्त हुआ तो मन में वो रहेंगे तो वही संसार वही बसा रहेगा, है ना। जी। इसलिए पीछे महात्मा जंगलों में कंदरों में एकांत रह के बने, और भी जो ऋषि मुनि पहले के थे जी वहाँ नदी किनारे जंगल किनारे, है ना, जी जंगल पेड़ लगा के ऐसे ही सब वातावरण भी शुद्ध रहता, मन भी पवित्र रहता था। जी मन पवित्र रहता था तो फिर ध्यान भी लगता था वो भगवान को जानने के लिए। जी तो जो चीज़ें घर में रह गई, यद्यप घर भी गृहस्थ जीवन हो, अनुकूल वातावरण हो, ये सब ऋषि मुनि की औलाद है, ऋषि मुनि से ही सब पैदा हुए हैं। जी वो वातावरण आज के युग में हजारों साल पहले था, वो चीज तो रह नहीं गई जी सांसारिक वातावरण से। जी इसलिए बहुत ऋषि महात्माओं ने जो भी किया, जहाँ भी एकांत में जीवन लिए, जितने महापुरुषों को देखिए, जी तपस्या किया, भजन किया, इसके बाद संसार में आए तो लिप्त नहीं हुए। जी जैसे कमल में आप जल डाल दो, लिप्त होता नहीं है, ऐसे जब वो संसार से कुछ दिन रह के विरक्त होके अपने भजन को बढ़ाया, ध्यान को बढ़ाया, तो संसार में रहते हुए विरक्त रूप में ही रहते थे। जी इसलिए संसार जंगल का वातावरण, आम वातावरण, सात्विकी वातावरण, इस कारण नदी पर्वत वगैरह ढूंढते थे, वहीं भजन, वहीं भगवान का ध्यान करते थे। एकांत जीवन, जी एकांकी जीवन। मुख्य कारण नहीं है कि वो संसारिक प्रपंच जो है थोड़ी हट के जंगलों में जब आप रहेंगे, एकांकी जीवन में रहेंगे, यद्यप रहता साथ है, मन तो विचित्र रहता ही है, फिर भी आप जंगल में रहेंगे तो गांव की अपेक्षा जंगल में थोड़ा अलग वातावरण रहेगा, सात्विकी वातावरण रहेगा। इस कारण ऋषि महात्मा जंगल कंदरों खोहों में अक्सर करके भजन को बढ़ाया, ध्यान तपस्या के लिए उपयुक्त चुना उन्होंने। जी महाराज जी, आज भी देखा जाता है कि हम लोग तो खैर घूम रहे हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग कहीं नहीं गए, शहरों में या गांव में ही रहते हैं, वो लोग बाहर कहीं नहीं जाते, तो उन्हें तो शायद नहीं पता है। लेकिन महाराज जी, हम तो घूम रहे हैं पहाड़ों जंगलों में, हम देख रहे हैं कहीं कहीं महात्मा ऐसे मिल रहे हैं कि छोटी छोटी गुफाओं में अकेले बैठे हुए हैं, न तो वहाँ कोई खाना पहुँचाने वाला है, न पानी पहुँचाने वाला है। कहीं झरने का या नाले का पानी जा रहा है तो उसी पानी के किनारे कहीं रहते हैं, उसी जल से। और उन्हें महाराज जी एक चीज़ और देखा जाता है कि भगवान कहीं न कहीं से उनको जीवन यापन के लिए उनकी ज़रूरी की सामग्री, ज़रूरत वाली जो भी सामग्री है, वो भगवान उनको पहुंचा देते हैं। देखिए, आप भगवान के भरोसे जब भी रहेंगे जी तो कमी न पड़े, यदि उनके पूर्ण विश्वास हो गया, जी कहीं न कहीं आपको कोई न कोई उपलब्धि मिलेगी। जी भाई ऋषि महात्मा इसीलिए उसमें आया है शास्त्रों में कि आपको संसार से मतलब नहीं, पेड़ों में कंदरों में इतने फल फूल कंदमूल है कि आपकी भोजन की आवश्यकता न पड़ेगी। पानी बह रहा है झरने के लिए, जी एक घास की कुटी बना लीजिए, जी अपन घास फूस का पहले के रोज ऋषि महात्मा उसी का पढ़ने सोने के लिए बना लेते। संसार से किसी चीज की मतलब भाई आकांक्षा नहीं रखते थे। जी यहाँ तक तो ऋषि मुनियों शास्त्रों में आया है कि बड़े बड़े राजा महाराज दान बड़ी बड़ी चीजें देते थे, किंतु लेने से इनकार कर देते। महाराज न लेंगे, लेने से हम लोगों को मन में वो वासनाएं पैदा होंगी, ठुकरा देते। बड़े बड़े राजा महाराजाओं का धन संपत्ति लेने स्वीकार नहीं किया ऋषियों ने, और वही जंगल में कंदमूल फल खा के रहते थे, और बाद में तपस्या ध्यान के द्वारा समाज का कल्याण करते थे। उनको कुछ चीज़ की जरूरत नहीं थी, किसी लेने की जरूरत नहीं संसार से। जी भाई लेंगे तो उसका वातावरण अलग रहेगा। जी भाई आप कोई चीज़ हम प्राप्त करेंगे तो यह शांत तो रहेगा कुछ न कुछ, बिल्कुल रहेगा। और जो विरक्त महात्मा आज के युग में खैर चीजें नहीं है, बहुत बिरले ऐसे कंदरों में कोई महात्मा मिले करोड़ों में, इनको कछु न चाहिए, वो शाहों के शाह मान लीजिए। भगवत प्राप्त में जिसके लिए आकांक्षा ही नहीं रहे कि भगवान सिवाय कुछ न रहेगा, मान लीजिए, वही भगवत प्राप्त कर सकता है। नासे अच्छा है, बड़े बड़े आश्रम बने हैं, 10-10, 5-5 आश्रम गाड़ी हैं, सब कुछ नासे अच्छा, किंतु फिर भी भगवत मार्ग, प्रशस्त मार्ग का मार्ग तो वो नहीं है। उसके लिए कि भगवान सिवाय कुछ न रहिए, केवल भगवान आपको चाहिए। तपस्या में रिद्धि सिद्धि आती है, किंतु जो महात्मा ठुकरा देते हैं उसे, तो भगवत मार्ग में जाते हैं। फिर भी समाज सेवा हो रही है, लोगों का कल्याण हो रहा है, कहीं विद्यालय कहीं कुछ भी है, वो नाशेत फिर भी अच्छा है। किंतु भगवत मार्ग के लिए तो उसके लिए केवल भगवान के सिवाय कुछ नहीं चाहिए हमको। चाहे धन संपत्ति दो, करोड़ों की संपत्ति दो, हमारे लिए कुछ नहीं, केवल आप हमारे लिए। तो ये चीज़ें हैं। किंतु आपके आज के वातावरण में जहाँ भी आश्रम कुछ भी हैं, जो भी है ठीक ही है, मान लीजिए चल रहा, क्या करेंगे उसके लिए। और महाराज जी, ऐसा भी देखा जाता है कि संत महात्मा जब अपने तपस्या के पथ पर अग्रसर होते हैं, तो उन्हें उस मार्ग से हटाने के लिए भगवान तमाम प्रकार की उनको माया भी पहुंचाते हैं। आती है।
माया तो आ रही है। मान लीजिए आज बड़े बड़े कहीं यहाँ पर नहीं, कहीं भी देखिए, मान लीजिए अब नाम न लें, कहीं विद्यालय चल रहा है, कहीं कुछ भी चल रहा है, कहीं लाखों का उसमें हो रहा तो माया तो हमारी तपस्या हुई, माया आई जी माया आई तो हम उसी में फंस गए। जी जैसे मान लीजिए एक लड़का है, माँ बालक रो रहा है, अब माँ व्यस्त है, माँ ने बालक के सामने खिलौना डाल दिया, वो थोड़ा चुप हो जाए, उसी व्यस्त हो जाए खेलने में। इसी प्रकार से माया है, मान लीजिए कि तपस्या तो हुई तो वो रिद्धि सीधी माया आ गई, बड़े बड़े सेठ महाजन लग गए हैं, पैसा आने लगा, बिल्डिंग आश्रम, एक आश्रम, दो आश्रम, एक गाड़ी, दो गाड़ी आने लगी, तो माया के प्रपंच तो है ना से अच्छा है, जब कल्याण हो रहा है जनता की, फिर भी भगवत मार्ग में अरोड़ा है। भगवत मार्ग के लिए केवल कुछ नहीं, भगवान शिवाय कुछ न रह जाए, केवल आप चाहिए हमारे लिए, बस वो भगवत मार्ग का प्रेमी है। इसके लिए यदि आप इस प्रकार से कोई सामाजिक कार्य कर रहे हैं तो फिर भी आपको कहीं न कहीं एक आध दो जन्म फिर लेना पड़ेगा भगवत माया। इसको भगवान चाहिए, उसके लिए तो ये सब संसारिक माया दूरी रहना। वही ऋषि महात्मा जो कंदराओं में रहते थे, तपस्या फल मूल खा के इसके भगवत प्राप्त करते थे। और महाराज जी जैसे कबीरदास जी ने कहा है कि माया मुई न मन मुंगा, मर मर गया शरीर। तो महाराज जी माया तो किसी को छोड़ने वाली है ही नहीं। जी जी, है तो, छोड़ती तो नहीं है जी, किंतु अब ये है कि अब भाई आप अब उसको चीज से जैसे है ना, अब पकड़े हुए हैं माया को तो क्या करेंगे। मान लीजिए वो एक बंधे हो कीट मरकट की नाई, एक रामायण में आता है कि जैसे बंदर होता है, बंदर को मदारी पकड़ने के लिए जाता है ना, उसको बनाने के लिए कोई एक घड़ा होता है छोटा मोटा, उसमें कुछ चना डाल दी जाती है, चना डाल के जैसे बंदर उसमें हाथ डालता है, मान लीजिए अब पहले हाथ तो डाला इसे, निकाल क्या लगे मुट्ठी ऐसे वो निकालता है, वो सकड़ा मोहरा रहता है, वो निकालने में दिक्कत होती है, तो समझ लेता है कि मेरे को किसी ने इस बांध लिया यहाँ पर। अब मुट्ठी छोड़ नहीं सकता, मुट्ठी छोड़े तो निकाला है उससे, निकाला है तो स्वतंत्र हो जाए मान लीजिए। किंतु बंधो कीट मरकट नहीं रामायण में ऐसे तोता होता है, कहते हैं एक रस्सी लगा देते हैं, उसमें एक डंडी लगा देते हैं, और तोता बैठता है, जैसे बैठा तो लटक जाता है, लटकने के बाद वो उसे पंखों में पकड़ा रहता है उसको। अब जब उसको पंख को पकड़े छोड़े तो वो उड़ सकता है वो, किंतु जैसे लटका तैसे वो समझ गया कि मैं बंध गया, अब उड़ नहीं सकता, और पकड़ा जाता है। ऐसे बंदर पकड़ा जाता है, मदारी पकड़ लेता है। तो बंधे कीट मरकट की नाई, माने हम छोड़ना नहीं चाहते। संसार की माया है, एक चीजें आ रही हैं, उसका आदमी उपयोग कर रहा है, एक आश्रम, दो आश्रम, हर चीजें बन रहे हैं, तो आदमी छोड़ना नहीं चाहता। खुद हम बंधे हुए हैं, भगवान बांधा नहीं है, हम बंधे हुए हैं और बंधते चले जाते हैं, बनते चले जाए, एक अरसते जा रहे हैं जी। और जिसको छोड़ना है मान ली वो फिर नहीं दे, वो तो छोड़ के चल दिया। वो महर्षि बुद्ध थे, पूरा संसार था, राज रानी सब कुछ छोड़ के एक झटके में छोड़ के चले गए जी। बैराग हुआ तो जिसको कितने महात्मा छोड़ के चले जाते हैं। तो अब ये तो है कि बंधते जा रहे हैं, किंतु हम बंधे नहीं है, खुद हम छोड़ना नहीं चाहते मान लीजिए माया को। समय की हालत है, हमारी हो जाए किसी को हो, किंतु फिर भी ये जिसको भगवान की प्राप्ति ज्ञान, उसके लिए बाधक तो है संसार। संसार में रह के, संसार का रहने के लिए सब विरक्त न हो जाए, रहेंगे, किंतु सब उसकी श्रेणी बनी हुई है। आप रह करके भजन तपस्या करिए, उसमें जैसे शंकराचार्य महावीर भजन किया, तपस्या की भी लिप्त नहीं, वो अलग चीज है मान लीजिए। किंतु एक आज के जमाने में, कलयुग में, तो संसार में रहा या भगवत प्राप्त की भी आकांक्षा कर, दोनों संभव तो नहीं हो सकते। लेकिन महाराज जी ऐसा भी कहा गया है कि 84,000 योनियों में सबसे प्रमुख योनि मानव योनि ही है, इसी में आकर के जीव कल्याण भी कर सकता है। तो है तो मालिक कहे, देखिए दुर्लभ देह है मानो जी, बड़े भाग मानुष दुर्लभ सदग्रंथन गावा जी। फिर भी सुपन माने वही माया के चक्कर में पड़े। भगवान तो भेजता है कि जाओ समाज में रह के कल्याण करके और प्राप्त करो, किंतु आगे जैसे आया तो हमारे चक्कर में फिर पड़े। वही धन संपत्ति, लड़के बच्चे, ब्याह शादी, एक गलत नहीं है, किंतु उसकी जो शास्त्रों ने एक रेखा खींची हुई है कि आप गृहस्थ में रह के फिर वानप्रस्थ में जाइए, फिर भगवत प्राप्त का साधन कीजिए। तो आदमी ये रहता है कि पहले कुछ बड़े होंगे, इसके बाद फिर लड़के बच्चे हो जाएंगे, तो फिर छोड़ के भगवत प्राप्त, किंतु वो मरते दम तक वो माया फिर समेटी रहती है। लड़के पोते उसी मन लगा रहता है मरते दम तक, आदमी छोड़ना नहीं चाहता। धीरे धीरे अवस्था आ जाती है, फिर आदमी। इसलिए भगवान को ये तो जरूर चाहिए, मृत्यु को भगवान को जरूर याद रखनी चाहिए जिसको भगवत प्राप्त करनी है। मृत्यु एक दिन निश्चित है, और जिसका उपासक हो, जिसके उपासक वो भगवान को जरूर याद रखनी चाहिए। दो चीजें, दो बातन को बोल जो चाह करना,
नारायण एक मौत दूजे श्री भगवान, ये चीज़ों को जरूर ख्याल रखिए हर आदमी के लिए। महाराज जी आज ही हमारी एक संत से वार्ता हो रही थी, ऐसे बैठे बैठे बातें होने लगी। तो बहुत अच्छे संत हैं, उच्च कोटि के संत हैं, जी जी जंगल में रहते हैं, अकेले रहते हैं। तो वो बोले कि मुझे ट्यूमर हो गया था, ब्रेन ट्यूमर हो गया था। तो बहुत बड़े डॉक्टर के पास, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा महाराज जी, क्योंकि उनके पास और जैसे लोगों ने बताया कि इनके पास बहुत बड़े बड़े राजनेता तक इनका दर्शन करने आते हैं, ऐसे संत की मैं बात कर रहा हूँ। जी 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 तो उनको यहीं पे अमरकंटक में ही रहते हैं। तो वो जब डॉक्टर के पास गए, बहुत बड़े डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने कहा कि महाराज जी आप परेशान न होइए, आपको कुछ नहीं होगा, आप भगवान का नाम लीजिए। ऑपरेशन होने के बाद जब होश जी में जी आए जी तब डॉक्टर ने कहा कि महाराज जी आप एकदम ठीक हैं, परेशान न होइए, भगवान का नाम लीजिए। जी जी तो उन्होंने कहा कि ये तुम कैसे जानते हो कि मैं भगवान का नाम नहीं लेता? तुम हमें बताओगे कि भगवान का नाम लो? जी 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 भगवान तो कभी हमारे खोपड़ी से बाहर होते ही नहीं है, सही बात है। और तुम कह रहे हो कि भगवान का नाम लो। अगले सांस का तो हम जानते ही नहीं है कि अगला सांस फिर भगवान का नाम ले पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा, और तुम भविष्य की बात करते हो। सही बात है। तो डॉक्टर तुरंत हाथ जोड़ लिया और कहा महाराज जी, और सभी लोग जिनका ऑपरेशन होता था हफ्ते 10 दिन 15 दिन रुक करके हॉस्पिटल से जाते थे, इनको 5 दिन में डॉक्टर ने कहा कि आप एकदम ठीक है महाराज जी, जा सकते हैं। चित्त और वो डॉक्टर भी आता है दर्शन करने महाराज जी का। सही बात है। ए बैठन ले जाना थोड़ा डब्बा, 1 मिनट थोड़े, हाँ दूध रखवा दे थोड़ा। हाँ क्या है कि देखिए चित्त वृत्ति होती है आपकी, जी आपकी चित्त कहीं कहीं आप देखिए मन बटा रहता है, आप माना शरीर में दर्द भी है, दांत में दर्द, आप कहीं बात कर रहे हैं कि मन कहीं आपका लगा हुआ, तो वो दांत का दर्द आपका भूल जाता है। इसके बाद जैसे मन वहां से हटा तैसे फिर वो मन हट गया। एक महात्मा थे, 25-50 साल की बात है, 25-30 साल की बात है, वो कहते हैं उनको महाराज पैरों में कोढ़ हो गया, जी और कोढ़ हो गया तो उसमें कीड़े पड़ गए। तो कीड़े पड़ गए तो वो जब बैठते थे तो कीड़े ऐसे निकल के वो करने लगते थे, और उनकी इतनी सहन शक्ति थी, वो कीड़ा उठा के फिर उस पैर में रख लेते थे। बताइए इतनी से लोगों ने पूछा, महाराज बोले कहाँ जाएंगे, इसी का तो आहार भोजन करते हैं, जाएंगे तो इनका शरीर शांत हो जाएगा, मेरा तो कष्ट है, जीवन है, प्रारब्ध है, भूल लूंगा। बोले महाराज इतना दर्द आपको नहीं होता, इतना हो गया पैरों में सूजा ने कीड़े, बोले मेरी चित्त वृत्ति वहाँ है ही नहीं, मेरी चित्त वृत्ति भगवान में है, इसलिए मेरे मुझे पता ही दर्द नहीं का चलता। अभ्यास होते हैं। लोगों ने बहुत मना किया, दवा दवाई करा लिए, गाली देते थे, मारते थे, बोले मैंने जाऊंगा, मेरे को मन ले जाओ, ठीक हो जाए भगवान की कृपा से। किंतु बाद लोगों ने जब बात नहीं मानी तो फिर एक दिन वो गंगा में गए, 1-2 दिन ध्यानस्थ गंगा में रहे, इसके बाद उनका शरीर ठीक हो गया, बढ़िया हो गया। तो प्रारब्ध भोगने के लिए आदमी देखिए, प्रारब्ध होता है उसको भोगने पड़ेगा आप, इस जन्म में ही ना भोगना, अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया था, बहुतों ने कहा कि आपकी माता जी से साक्षात बात होती ही काली से, किंतु मैंने कहा तो यही उत्तर था उनका कि मैं एक तुच्छ माने रोग के लिए माँ से विनय करूं, ये भोगने में ही जाएगा मेरा। अब भोगने के बाद, और इसलिए भगवान इसी जन्म में भोगा के उसको शुद्ध करके फिर ले जाते हैं। जैसे कपड़े, माता बच्चे को कपड़े उपड़े पहिरा के साफ वाफ करा के सुथरा कर देती है, तो पिता भी लेने के लिए उत्सुक हो जाता है, सब लेने के लिए जाते हैं। ऐसे भगवान की लीला होती, सबको साफ सुथरा करके फिर आप धाम को बुला लेते हैं। तो वैसे ही वो महाराज जी बोले, डॉक्टर से कहे कि ये जो मुझे हुआ है, ये मुझे माँ नर्मदा ने तमाचा मारा है, क्योंकि मुझे अहंकार हो गया था। जी और माँ ने कहा कि तुम्हें अहंकार हो गया है, तुम समझते हो कि तुम बहुत बड़े हो गए, लो एक देखो इसको। कहीं न कहीं प्रारब्ध, कहीं न कहीं अपने कर्मों का फल तो भोगने पड़ता है। अपने कोई गलती हुई, भगवान उसे तुरंत वहीं पर हुआ कि उसको शुद्ध साफ कर दिया। देखिए देखने में लगता है कि हम भजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, कोई भी साधन व्यक्ति और उसको परेशान है, परेशान भगवान की लीला है। मान लीजिए कि उसके प्रारब्ध बचे हुए, उसको प्रारब्ध को ही मिटा के भगवान शुद्ध साफ कर देते हैं बिल्कुल, और साफ करके फिर अपने पास बुला ले। देखने में लगता है कि आदमी तो बड़ा भजन ध्यान पूजन करा, फिर भी परेशान है जी। अब परेशानी हो तो भगवान सबके लिए भरा, भगवान के यहाँ तो बिल्कुल न्याय है, एक तराजू मान ली, कभी किसी के साथ वो अन्याय होता ही नहीं। महाराज जी आपका तो खैर अनुभव है, इतने दिनों से आप जंगल में रह के तपस्या करते हैं, आपकी उम्र भी ज़्यादा हो गई है। जो लोग महाराज जी गृहस्थी में रहते हैं, गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हमारे जैसे लोग,
कुछ लोग चाहे नौकरी करते हों, चाहे अपने घर में खेती बाड़ी का काम करते हों, उन लोगों को महाराज जी अपने जीवन के कल्याण के लिए जो जंगल नहीं जा सकते, जो संत वेश में नहीं आ सकते, जो तपस्या कुटी आश्रम में नहीं बैठ के कर सकते, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, उसमें भगवान राम जी ने जब अपने पूर्ववासियों को बुलाया उपदेश, एक ही अर्धाली में उन्होंने बोल दिया, परहित सरिस धर्म नहीं भाई जी। तो पर पीड़ा श्रम नहीं है भाई, निर्णय सकल पुराण वेद का। अपने से जितना हो सके मान लीजिए गृहस्थ जीवन में रह के, अब ये नहीं कि आप परहित में कर रहे हैं कि अपने घर द्वार माने परेशानी में डाल के बने, जितना हो सके आपसे दूसरे के हित करते रहिए, अपने से जितना किसी को कष्ट न होने पाए, जैसे हम हो उसके समान धर्म नहीं है। दो परहित सरिस धर्म पर पीड़ा, दोनों दो चीज़ें ऐसे हैं आपको अच्छे मार्ग में ले जाए। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी अपने काम करते हुए भगवान का ध्यान करते हुए करना चाहिए। सरल मार्ग है। देखिए, हम कर नहीं रहे, भगवान को ही हम समर्पण कर दें। ये कई बार तो महापुरुषों के द्वारा बताई गई कि आप भगवान का मान लो, केवल करो। आप वही नौकरी कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, या कि कोई भी मीडिया है, पत्र, कोई जिस धंधे में जो लगा हुआ वो काम करे, लड़के बच्चे, केवल भगवान का मान लो। आप करना वही काम है। आप नौकरी करो, पत्नी की रक्षा करो, बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, धन संपत्ति, किंतु ये है कि ये हमारा नहीं, भगवान का दिया हुआ। जब तक पत्नी है उसकी सेवा कर रहे हैं, जब तक लड़के बच्चे पाठ दिया हुआ है तो हम लड़कों बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, जब को हमको बुद्धि बल दिया है हम अपने साथ व्यवसाय कर रहे हैं, किंतु है भगवान का। जिस दिन ये लेना चाहे, मान लीजिए आप शरीर है, मान लीजिए शरीर अपंग हो गया तो क्या कर सकते हैं, तब तो हमारा सब धरा धरा रखा रहेगा। लड़के बच्चे हैं, हमारे लड़के हैं, पत्नी है, यदि कोई कुछ हो गया तो कल हुआ उसके, तो हमारा बस तो नहीं चल सकता। यदि हम भगवान को माने रहेंगे कि ये संपत्ति भगवान की है, पत्नी भगवान की है, लड़के भगवान का के हैं, तो कोई घटना हो जाती है तो जैसे आजकल लोग यदि धन चला गया तो लोग पागल हो जाते हैं। मान लीजिए पत्नी खत्म हो गई, लोग पागल हो जाते हैं, लड़का खत्म हो गया तो उसमें पागल हो जाते हैं लोग, किंतु अपना मान के रखा है उनको। और सरल उपाय है कि केवल करो, आप वही नौकरी करो, व्यवसाय करो, खेती करो, धन, किंतु भगवान का मान के। ये संपत्ति भगवान की दी हुई है, जब तक दी है तब तक हमारे पास है। जिस दिन उनकी पास चले गए, लड़के भगवान का, पत्नी भगवान की, धन भगवान का, संपत्ति भगवान का, शरीर अपना भगवान का, जब तक है तब तक बल बुद्धि है तो हम उसका उपयोग कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। तो केवल मान लो, आप करो वही काम। आप लड़कों को पढ़ाइए लिखाइए, धन इकट्ठा, पर ये मानोगे भगवान का है। जब तक भगवान दिया है तो ये भगवान की संपत्ति है। जिस दिन न रहेगी तो चली जाएगी। उसमें कल कोई घटना होगी तो आपको वो उससे मोह के कारण पागलपन न होगा कि धन चला गया तो पागल हो गए, पत्नी चली गई तो पागल हो गए, और लड़के चले गए तो पागल हो गए। वो ज्ञान रहेगा कि नहीं, हम तो ये अपना माने नहीं, इसको ये भगवान का मान के रखा है। जब हमारी चीज़ है ही नहीं है तो देखिए तकलीफ तो होती है, बताने की बात अलग होती है। हम भी बता रहे हैं, कोई बता रहा, सरल हो जाता है बताने के लिए, है ना। अर्जुन सरी के मोह हो गया था अवहेलनकार, है ना, फिर भी सत्य तो है ही है। मान लीजिए कि बुद्धि बल है, आज हम ही बात कर रहे हैं, कल कुछ हो जाए तो बात ही नहीं कर सकते। है तो भगवान का दिया हुआ बुद्धि बल, शरीर, धन, संपत्ति, जब तक है तो नहीं है। तो यदि ये माने रहेंगे हमारी है ही नहीं है तो उसमें तकलीफ न होगी, कोई घटना आ गई, भगवान की चीज़ भगवान के पास चली गई, उसमें भगवान भी खुश होते हैं। चलो हमारा तो मान के रखा हुआ है, केवल मान लो, आप करो वही काम जी, तो उसमें आपको तकलीफ ना होगी आगे चल के, वो खुश में रहे। महाराज जी, इस सांसारिक जीवन में साधारण मनुष्य तो इस तरह से नहीं कर हाँ, है तो सब कठिन। देखिए कठिन तो है, यही ज्ञान बुद्धि है। मान लीजिए यदि आप देख रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, अगर महाराज जी ये भावना किसी के अंदर हो जाए तो वो तो भगवान का ही स्वरूप हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। देखिए उसके अंदर राग दोष रह ही नहीं जाएगा। भगवान का मान के रखा हुआ, जो भी भगवान का विधान मान के कर रहा है पूरा, तो ये होनी तो चाहिए। किंतु आदमी इसी के कारण, देखिए कर तो कुछ कर सकते हैं, आदमी इतनी माया बलवती हो जाती है, सब अपने मान लेता है। अब मान भी लेता है, अंत में कोई घटना, अब देखिए आदमी जाएगा, मृत्यु तो सबको होनी है, उसका कोई जानता भी नहीं है, उससे आप बन तो सकते नहीं, है ना। तो वही ज्ञान न होने के कारण आदमी परेशान रहता है। माना अपना वही जैसे बांधे हुए आदमी बांधा हुआ है, वह बंधे की मरकट की नहीं, माने बांधा हुआ है, इस कारण वो आदमी परेशान हो रहा है। बहुत ऊंची बात महाराज जी आपने कहा है कि अगर ये भावना किसी के अंदर हो जाए तो आदमी दुखी नहीं हो सकता है। अपनेपन बांधे हुए है, अपने किसी भी चीज को हमने अपना मान लिया है, वही बंधन का कारण है। मान ली मुख्य रूप से
यदि अपना नहीं माने तो बंधन का कोई कारण ही नहीं। जबकि हकीकत ये है महाराज जी कि ये शरीर ही अपनी नहीं है। अपना शरीर ही एक दिन शरीर को छूटना है जी। भाई। लड़कपन होगा, फिर जवानी आएगी, फिर बुढ़ापा आएगा, फिर धीरे धीरे शरीर चला जाएगा। और जो सत्य तो है, किंतु जो भी चीज अपने से जानी है उसे कोई रोक भी नहीं सकता। रोक नहीं सकता ऐसा भी भाई, नहीं सत्य को स्वीकार कर ही नहीं सकता आदमी। सत्य है कि शरीर, देखिए पेड़ बढ़ेंगे एक दिन वो भी समाप्त हो जाएंगे। दिन उदय होगा तो अस्त तो होगा, फल लगेंगे तो गिरेंगे, बिल्डिंग आज बनी है वो भी नष्ट होगी। तो जो सत्य, भगवान सत्य है उसके पीछे आदमी नहीं जा रहा, और जो संसार असत्य है उसके पीछे आदमी दौड़ रहा है। भाई छिपा भगवान, आज जैसे मान लिया अग्नि लकड़ी में छिपी हुई है, देख नहीं पाता आदमी। भगवान वो लकड़ी सत्य, उसे भगवान सत्य है तो भगवान पीछे आदमी नहीं दौड़ता। संसार है जो नाशवान है, एक दिन नष्ट होगा। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी राजे महाराज चले गए है ना, चला जाएगा आदमी, फिर भी उसको पकड़े हुए आदमी कि नहीं ये सही है। और जो भगवान है सत्य है किंतु दिख नहीं रहे, फिर उसको आदमी सत्य मान के चला। अब दिखने के लिए हमारे पास वो साधन नहीं है, हम साधन करने के लिए तैयार नहीं। आज भी भगवान तैयार है, मान लीजिए बहुत ऋषि महात्मा आज भी मान लीजिए भगवान के सामने खेले हैं, चले हैं, रहे हैं, सब बनने के लिए तैयार हैं। आप पहले एक कदम चलिए तो 10 कदम, एक कदम वो 10 कदम चलने के लिए, आप तो एक कदम चलने के लिए तैयार रहिए। बोले तुम एक कदम तो चलो, मैं 10 कदम पढ़ने के लिए तैयार हूँ। आदमी एक कदम नहीं चलना चाहता। महाराज जी, महाराज दशरथ जो जिनके घर भगवान खुद पुत्र बन करके आए थे जी, उन्हें भी मोह इतना व्याप्त हो गया कि मोह में व्याकुल होकर के हाय राम देखिए मोह तो था कि इतना भगवान के प्रति लगन थी जी। भगवान आखिर छोड़े तो भगवान के नाम के कारण। हाँ, भगवान मोह समझिए कि उनका कुछ भी जो बात कर रहे हैं आप, किंतु भगवान के उस शरीर को रखा, भगवान के लिए रखा, भगवान के ना रहने पर शरीर को छोड़ दिया जी। तो आखिर भगवान में समर्पण तो था उनका। अब आज हम तो ठीक है 10 मिनट के लिए ध्यान करते हैं, इसके बाद फिर उस माया चक्कर में वही धन संपत्ति उसमें लग जाते हैं। भाई देखिए, जब भगवान की प्राप्ति, जब आप दिन रात व्याकुल भगवान के लिए रहेंगे तब भी भगवान के पीछे आप तब भगवान कभी, जैसे मछली तड़पती है, जब यदि भगवान, जिसको भगवान की आकांक्षा है, भगवत प्राप्त की लालसा है, वो जैसे मछली तड़पती है वैसे तड़पन होगी तभी भगवान वो मिलेंगे। ऐसा आप एक चाहे मीरा को देखिए, कबीर को देखिए, भगवान के पीछे तो दौड़े जी, और मिले, इनको भगवत प्राप्त हुई। महाराज जी अब थोड़ा सा हम इस स्थान के बारे में, क्योंकि इतना सुंदर, हमें यहाँ इतना आनंद आ रहा है, इतना सुंदरता है यहाँ महाराज जी, इतना सुंदर। थोड़ा 1 मिनट हम थोड़ा उसको दूर रखवा देते हैं। हाँ, रखवा दीजिए महाराज जी। थोड़ा सा घूम करके ये सब थोड़ा सा दिखलाएं, बड़ा अच्छा लग रहा है। अपने दर्शकों को हम दिखाना चाहते हैं। अब वो थोड़ा भगवान का पट बंद है, नहीं भगवान का दर्शन भी कराते हैं। ठीक है महाराज जी, ये सब चीजें जो आइए थोड़ा दिखाते हैं। बना तो है किंतु अब क्या है कि शुरू में यहाँ पहले यहाँ गाड़ी वाड़ी सब गैरी बनी हुई। अच्छा। वो मान जी थे पहले दूसरे, वो चले गए हरिद्वार तरफ। अब हरिद्वार पहले हमारे साथ रहते थे हम, अब ये खाली हो गया तो महाराज जी बोले चले जाओ, कोई नहीं है। तो फिर हम माने अब 10 साल से कंटिन्यू है। ये जितना ये बना था इतना पहले हम लोग बनवा के उनको पूरी मानती उनती कर। सुंदर सुंदर ये कदम का वृक्ष, एक कदम का पेड़ है जी। आप दिखाएं जरा, ये कदम का वृक्ष इतना खूबसूरत जी 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 दिखाई दे रहा है। और महाराज जी इतने सुंदर सुंदर पुष्प आप लगाए हैं जी। ये एक शाला है बनी थी, मान लीजिए कोई कार्यक्रम हुआ, अनुष्ठान वगैरह है ना। और महाराज जी ये पानी जो है ये हमेशा चलता है, नदी का भूल गई है क्या? हाँ, ये पानी यहाँ से टंकी से गिर रहा है पानी। हाँ, टंकी अभी निकाल दें, इसी सप्लाई करते हैं हर जगह बिना। ये पानी कहाँ से आ रहा है? मोटर चल रहा है क्या? नहीं, ये नहर से आ रहा है, वही 24 घंटे चलता रहता है। ये झरने का पानी आ रहा है? झरने, ये नदी का पानी। आइए दिखाते हैं दोस्तों, ये देखें प्राकृतिक पानी, ये अनवरत 24 घंटे इसी तरह से पानी चलता रहता। पहाड़ का पानी है, पहाड़ का पानी, कुआं भी है बनी हुई है, कुआं से बोर से ऊपर भी पानी चढ़ा देते हैं। वहाँ ऊपर वो सोलर लगा हुआ है गर्म पानी के लिए। तो किस पंथ से हैं महाराज जी? हम लोग ये राम उपासक हैं, राम सखा। हम सखा भाव से भगवान को अपना सखा मानते। जी जी जी, सखा मान से जो आपने आदि गुरु थे जी, वो दक्षिण तरफ के थे जी। और वहाँ दक्षिण में थे, उन्होंने लिया वहाँ, वहीं से फिर उनको विरक्ति हुई। भगवान को सखा मान के एक रूप से रामानंद। ये किस चीज का वृक्ष है? ये पहाड़ में बहुत दिख रहा है। ये कोई चीड़ बोलते हैं, अब हमको ठीक से इस चीज का मालूम नहीं है। चीड़ नहीं है महाराज, चीड़ भी है यहाँ पे। हाँ, तो कुमकुम है बजरंग में। हाँ महाराज जी,
प्रभु जी दर्शन आज हो गए। हाँ, एक कुमकुम है जो बजरंग बली पे चढ़ता है, वो लोग कहते हैं इसका एक पीस उस के बनाते हैं। हाँ, और बड़ा वो हर जगह होता है ये। दोस्तों आप ये चंदन ध्यान का से भी देख लें, ये कुमकुम का वृक्ष है। ये लाल हो जाता हाँ, है। लाल हो वो जाता है है महाराज हमारे, देखिए ये देख लेगा। जी जी जी। अरे जब पकेगा पीस के ये आप देखें, ये बढ़िया चंदन और लग जाता कच्चे से भी महाराज जी ये चंदन लग जाता है। है। हाँ, लग जाता है चंदन लगाने। एक बार महाराज जी हम लोग पिछली साल जी चित्रकूट के जंगल में घूम रहे थे, तो एक महाराज जी के पास पतला सा कुमकुम का वृक्ष था। तो ऐसे बस इतना ही इसी तरह से फल था। हाँ, तो उसको तोड़ के महाराज जी गदोरी लगा कैसे चंदन पीस चंदन के लग जाए, बिल्कुल हमको लगा दिए चंदन। हाँ, बढ़िया। एकदम फर्स्ट क्लास, ये बहुत पक अच्छा। के इसके दाने पक जाते हैं दोस्तों और आप फट देख जाता है। सकते हैं ये ओरिजिनल कुमकुम का वृक्ष है, और ये जो फल दिख रहा है इसी से कुमकुम तैयार किया जाता है, सिंदूर जैसा एकदम लाल, जी जी। जो भगवान को लगाया जाता है, जिसका चंदन भगवान को लगाया जाता है। ये तो अशोक है जी हाँ। ये यज्ञशाला है आपकी। जी, बहुत ही रमणीय और सुंदर स्थान है। महाराज जी यहाँ अकेले रहते हैं, और सेवा के लिए कभी कोई ज़रूरत होती है तो गांव के आदिवासी लोगों को बुला करके हाँ, कोई कार्यक्रम कराना है, वो सफाई उफाई कराना है, हाँ, कुछ भी कराना तो है, बुला जो भी लेते जरूरत हैं। पड़ी। बाकी महाराज जी अकेले ही रहते हैं, कोई और महाराज जी यहाँ महात्मा नहीं रहते। महात्मा आते हैं आ रहे हैं। एक तो यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। हाँ, नेटवर्क यहाँ नहीं है। आप देख ही रहे हैं जी। तो महात्मा भी आजकल जहाँ नेटवर्क की सुविधा है वहाँ हाँ। आते भी हैं, रहेंगे 2 3 10 दिन 5 दिन। जब इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। हमारा प्रयास कैसा लगा, आज का सत्संग कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों, और जय श्री राम। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री राम। जय श्री राम।